बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको अज़मा बुखारी की एक कतरी बोंगी पर उनके चेहरे पे एक या दो चीजें लगी हुई होती हैं। 500, 700, 800 का जो जोड़ा बाजार में मिल रहा होता है उसको सिला के वो पहन लेती हैं। ये किस दुनिया में रहते हैं? ये कहां से आ गए हैं ये लोग? मरियम नवाज कोई आम औरत नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन है। कदर बुलेट ट्रेन की तरह इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि बहावल नगर वाक़े पर बात जब मरियम की दुखती रग तक आई, हर कोई धांधली से जितवाई गई मरियम से बहावल नगर वाक़े पर सवाल करने लगा कि अब बोलती क्यों नहीं, कुछ करती क्यों नहीं। तो मरियम ने कनीज़े दोइम अज़मा बुखारी को हुक्म दिया, अज़मा अपनी सलाहियतें दिखाओ, कुछ ऐसा करो, कोई ऐसी चवल मार कि लोग बहावल नगर वाक़े की बजाय मेरे जूते, कपड़ों और मेकअप की बात करना शुरू कर दें। और फिर अज़मा ने साबित कर दिया कि मरियम औरंगजेब वाली सीट की असल हकदार अज़मा बुखारी है। हर नए फैशन के कपड़े सबसे पहले पहनने वाली, लाखों के जूते पहनने वाली, अरबों की करप्शन मुआफ करवाने वाली, इनके अपने बकौल अरबों के लंदन फ्लैट्स कतरियों से मुफ्त में लेने वाली, अवाम से लूटे गए पैसे से फैशन करने वाली मरियम के बारे में एक प्रोग्राम में कहा, मरियम 500-600 या 700 वाला गरीबों वाला सूट खरीद कर सिलवाती हैं। कहा मेकअप तो बिल्कुल नहीं करती, चेहरे पर सिर्फ एक या दो चीजें लगाती हैं। कैटेगोरिकली आपको बता सकती हूँ कि शायद उनके चेहरे पे एक या दो चीजें लगी हुई होती हैं, बट दैट्स इट। और उन्होंने लॉन के आम जो हम 500, 700, 800 का जो जोड़ा बाजार में मिल रहा होता है उसको सिला के वो पहन लेती हैं। अज़मा के इस खुलासे की सोशल मीडिया सार्फिन दिलचस्प तशरीह करते रहे। अज़मा के बयान कि मरियम अपने चेहरे पर सिर्फ एक या दो चीजें लगाती है, सोशल मीडिया सार्फिन सवाल उठाते रहे। अगर मरियम नवाज सिर्फ 2 रंग लगाती है तो फिर सिवाय एक खास मुस्कुराहट के खुलकर हंस क्यों नहीं सकती? अगर कभी गलती से हंसे भी तो इस किस्म की हंसी निकलती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डॉक्टर फाइक सईद ने लिखा, सूट लाखों के पहनती है और शेव ट्रीट ब्लेड से करती है, पिटवारी दिमाग। एक सार्फ ने कहा, है ख्वाहिश मेकअप से मिसाले हूर हो जाना, मगर मुमकिन कहाँ किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, और मरियम इतनी सादा है कि चेहरे पर अभी तक अपने जमाने वाली तिब्बत क्रीम लगाती हैं, और जब 600-700 वाला सूट पुराना होकर फटने लगता है तो फिर वही सूट मैं और मरियम औरंगजेब पहन लेती हैं। किसी ने कहा, अहद चीमा की तरह इतनी गरीब हैं कि इसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी इन्होंने कहा, यकीन करें मैं समझती रही कि एवं ही बाजी पर मीम बनी है, इसने तो सचमुच चवल मारी है। इस बाजी को कोई बताए कि 700-800 में लंडे का सूट भी नहीं आता। मजीद तबसरों से पहले स्क्रीन पर देखें, हर सूट के साथ और हर रोज नया जूता पहनती हैं, और इसके चंद जूतों की कीमत इंटरनेट पर देखें, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। हर जूते की कीमत कई लाख रुपए है। कितनी हैरानकुन बात है, 600-700 का सूट पहनती है। परेशान होते हुए नफीस अहमद ने ट्वीट किया, अज़मा बुखारी फप्पे कुटनी की वजह से घर घर में झगड़ा हुआ पड़ा है। खवातीन शोहरों से मुतालबा कर रही हैं कि मरियम नवाज वाले 500 वाले सूट इन्हें भी लाकर दिए जाएं। अब वो लाखों का सूट 500 में कहां से लाकर दें? बीनिश ने लिखा, ईद के बाद दुकानदारों की खैर नहीं। खवातीन ने ये कह कर मत मार देनी है कि भाई मरियम नवाज वाले सूट दिखाओ, 800 वाले। इमरान रियाज खान ने हैरान होते हुए कहा, मैचिंग पोशिश और टायर्स पर इन्होंने 3.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और अपने सूट पर 500 रुपए। जब अपने पैसे खर्च करने हैं तो 500 रुपए, और जब अवाम का पैसा मैचिंग पोशिश और टायर्स पर खर्च करना है तो 3.25 करोड़। वैसे सूट 500 रुपए के नहीं बल्कि $500 के लगते हैं। ये मैं तो हैरान ही हो गया हूँ। 500 रुपए वाला सूट, तो 500 में तो बच्चे की निकर भी नहीं आती आजकल। ये किस दुनिया में रहते हैं? ये कहां से आ गए हैं ये लोग? गॉड से एक यार, ओ खुदा दा ना लवो। तो बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। वफादारी के चक्कर में ना, टिकटॉक बनाने के चक्कर में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, मरियम नवाज की कनीजों ने सोशल मीडिया पर बेतहाशा तनकीद के बाद ईद के तीसरे दिन कपड़ों पर सेल लगा दी। बड़ी तादाद में खवातीन ने सिर्फ 800 रुपए में सूट खरीदे। शुक्रिया मरियम नवाज। सरमद हमीद ने ट्वीट किया, 500 रुपए में तो आजकल बनियान नहीं मिलती, और सिस्टर पूरा सूट सिलवा कर पहन लेती है। काश पाकिस्तान को इतनी ग्राउंड टू अर्थ हुक्मरान पहले मिल जाती तो आज पाकिस्तान अर्थ ना होता। मुजम्मिल असलम ने कहा, अगर आप ग्राउंड टू अर्थ हो तो सूट 600-700 का मिल ही जाता है। एक और सार्फ ने ट्वीट किया, हुन ते लंडे विच भी 500 दा जोड़ा नहीं जे लभदा। एक ने कहा, शहनाज सूट 800 का हो गया है, 2-4 एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं, जूतों का नया रेट अभी नहीं आया। हैदर ने लिखा, 800 के सूट के साथ 3.5 लाख की जुत्ती पहनकर गरीब और अमीर दोनों की नुमाइंदगी एक साथ करने का फार्मूला। एक ने बूंदों के रेट के साथ लिखा, 800 का सूट 2 चीजें मुंह पर, मगर किसी ने सोचा कान में जो बूंदे हैं
وہ کتنے کے ہیں؟ صرف 30 لاکھ۔ میڈم CM جب بھی نکلتی ہیں کم سے کم 50 سے 60 لاکھ کے سامان سے آراستہ ہوتی ہیں، مگر یاد رہے یہ لوگ تنخواہ نہیں لیتے۔ بیگ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، مریم نواز صاحبہ جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں موجود تھا، اس کے بعد واپسی پہ ان کے پاس موجود تھا۔ 4500-4700 ڈالر میں آپ کو یہ بیگ ملتا ہے، اور آپ اس کو 274 سے ضرب دے دیں، 11-12 لاکھ روپے میرے خیال ہے بن جائیں گے۔ عمر سعید نے کہا عظمہ بخاری جیسی ترجمان ہو تو مریم نواز پر اپوزیشن پارٹی کو تنقید کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پورے پاکستان کا دھیان مریم نواز کے میک اپ پر تھا، اگلی نے جان بوجھ کر کپڑوں پر بھی دلوا دیا۔ ارم جعفری نے کہا مریم نواز کا پرس 2.5 لاکھ کا، شال 1,60,000 کی، جوتے 1 لاکھ کے، سوٹ 800 کا۔ میری زندگی کے 27 سال اس طرح کا سوٹ 800 کا میں آج تک نہیں بنا سکی۔ عظمہ بخاری مجھے بالکل ایسے 1000 سوٹ چاہیے جو مریم نواز 800 کے پہنتی ہیں۔ ملیحہ ہاشمی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ میں نے آج سے 2 ہفتے قبل @مالٹا PK کے نام سے اپنی کلوتھنگ لائن لانچ کی۔ ایلیٹ میں بھی مختلف منازل ہیں اور یہ اس میں سب سے زیادہ پیسے کی نمائش کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی ہی بے وقوف ہے کہ ان کے ہر جھوٹ پر یقین کر لے؟ ایسے لمبے چوڑے بے سروپا دعووں نے ٹک ٹاک حکومت کی مضحکہ خیز زبردستی کی عوام دوست ٹک ٹاک ویڈیوز کے اثر کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن کوئی نیا شگوفہ نہ چھوڑے، چلو کارکردگی نہ صحیح، انٹرٹینمنٹ ہی صحیح۔ ابھی عظمہ بخاری کی 800 کے جوڑے والی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہینا پرویز بٹ نے بلیٹ ٹرین والا نیا سنسنی خیز انکشاف کر ڈالا۔ صحافی سبی کاظمی نے کہا یہ ایسی ہی بلیٹ ٹرین ہے جیسے رکشے کے اوپر لکھا ہوتا ہے F16۔ ایک صارف نے لکھا یہ پٹواری بے نظیر کو پیلی ٹیکسی، شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی اور مریم نواز کو سیدھا ٹرین، حد ہے ویسے۔ امیر عباس نے ٹویٹ کیا شہباز شریف اور مریم نواز جب آپ کے سامنے 9 مئی اور ریاستی اداروں کے احترام کا سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کریں تو ان سے ہر بار 10 اپریل کا سوال کیا جائے۔ رضوان غلزئی نے کہا سیکیورٹی اداروں کی حرمت کی سب سے بڑی ٹھیکیدار جماعت نون لیگ کا ہر چھوٹا بڑا لیڈر ریاستی اداروں کے ناموز کی خاطر تن من دھن قربان کرنے کا اعلان کرتا رہا۔ کیا وجہ ہے کہ بہاول نگر میں پنجاب پولیس کی لترول پر ان سارے ٹیپو سلطانوں کو سانپ سونگا ہوا ہے؟ اے طائر لاہوتی کچھ تو بول۔ صدیق جان نے کہا دھاندلی سے جتوائی گئی مریم نواز کوئی ایکشن لینے کی کوشش کرتی تو چھٹی والے دن ہی ان کی سیٹ کا فیصلہ کروا کر انہیں عہدے سے فارغ کر دیا جاتا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کرپٹ ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانے کا، پھر ایسے چابی والے کھلونے تابع دار بن کر رہتے ہیں۔ حسن نثار نے اپنے ایک پروگرام میں کہا عمران خان خون کے آخری قطرے تک مزاحمت کرے گا۔ یا تو عمران خان کو یہ جانتے تک نہیں تھے یا جھوٹ بول رہے تھے۔ عمران خان وہ مٹیریل ہی نہیں کہ پلیٹلیٹس گر جائیں، پیٹ لٹک جائے، تند نکل آئے